हेलो, कैसे हो। एक क्वेश्चन जो अधिकांश बच्चे के मन में चलता है, हो सकता है तुम लोग के भी मन में ये क्वेश्चन चलता होगा कि आखिर में मैथमेटिक्स का कौन कौन बुक जो है पढ़ा जाए जिससे हमको मैथ्स में जो है अच्छा मार्क्स आ सके, अच्छा मार्क्स हम लोग अचीव कर सके, अच्छा ग्रेड आ सके। अधिकांश बच्चे के मन में ये क्वेश्चन चलता होगा और ज़रूर तुम लोग के भी मन में ये क्वेश्चन चलता होगा कि आखिर में कौन कौन बुक पढ़ा जाए, क्या क्या मैथ्स में पढ़ा जाए जिससे अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो मैं आपको आज इसी के बारे में कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि आखिर में तुम लोगों को कौन कौन बुक पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए जिससे तुम सभी को मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ सकता है। देखो, मैं आप सभी को जो सबसे पहला बुक जो सजेस्ट करूँगा वो है आपका आर.डी. शर्मा, ठीक है। यानी मैं आपको जो सबसे पहला बुक सजेस्ट करूँगा पढ़ाई करने के लिए वह है आर.डी. शर्मा। क्यों करूँगा इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बतलाता हूँ। मैं जो दूसरा बुक सजेस्ट आप लोगों को करूँगा उसका नाम है आर.एस. अग्रवाल। एंड लास्ट थर्ड बुक जो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा जो मस्ट आपको पढ़ना चाहिए, वो तो मस्ट ही पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है एनसीईआरटी। ये तो आपको मस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब आपको मैं ये बतलाने वाला हूँ कि आखिर में मैंने आप सभी को, आप चलो क्लास 10th स्टैंडर्ड को हो या 12th की हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी स्टैंडर्ड क्लास की हो, आपको अगर मैथ्स में अच्छा मार्क्स चाहिए तो मैं आप सभी के लिए ये 3 बुक सजेस्ट करूँगा। और मैं अपने बच्चों को, जो अपने इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैं उन लोगों को यही बुक जो है पढ़ाता हूँ, इसी के अनुसार जो है तैयारी करवाता हूँ। तो आखिर में मैंने आप सभी को क्यों बोला कि आखिर में जो है ये आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपको भी अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो देखो, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन सब है। सबसे पहला, मैंने जो ये दोनों बुक जो आपको रखा है सामने, नंबर 1 नंबर 2 आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल, हो सकता है आप लोग भी ये बुक जो है जरूर बनाते होंगे। देखो, ये बुक हम लोग ना कंसेप्ट क्लियर के लिए रखते हैं ताकि बच्चा का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि आप रियल नंबर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या ट्रीगो पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, तब आप कोई चीज़ पे पकड़ बना सकते हो अच्छा खासा। मान लेते हैं कि सीधा अगर डायरेक्ट आप इस पर टच आउट मारोगे एनसीईआरटी पे, आप सोचो कि डायरेक्ट हम एनसीईआरटी पढ़ लें और हमारा एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आ जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप देखते होंगे ना कि आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल हो, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है आपका एक टाइप का क्वेश्चन का, मतलब कि एक टाइप क्वेश्चन दे देगा और उसी टाइप्स का 3 4 5 10 क्वेश्चन रहता है। तो आप क्या करते हो कि उसी टाइप का क्वेश्चन जब लगातार आप बनाते हो तो आपका कंसेप्ट उस क्वेश्चन पे अच्छा बन जाता है। इसीलिए हम लोग जो है इसका नाम, इस दोनों बुक का नाम रखे हुए हैं कंसेप्ट क्लियर बुक, या इसको आप प्रैक्टिस बुक भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ही पहले आपको बनाना चाहिए। यानी कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए तो आपको इन दोनों बुक को क्या करना चाहिए, पहले बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरा कि मान लेते हो आप ट्रीगो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रीगो पहले इससे बना लो, इससे बना लो, ठीक है, ये दोनों से बना लिए, तब जाओ भाई आप एनसीईआरटी से बनाने। देखो कि कैसे आपका एनसीईआरटी जो है एकदम से क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में आपका एक भी डाउट नहीं फंसेगा। कब? जब आप इस दोनों को अच्छे से बनाकर जाओगे तब, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि भाई आपको हमने सजेस्ट किया आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल, ये कंसेप्ट क्लियर बुक हो गया, प्रैक्टिस बुक हो गया, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस बुक, कंसेप्ट क्लियर बुक कुछ भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से, ठीक है। हम लोग जो रखे हुए हैं आप भी बोल सकते हो। लेकिन भाई यही दोनों से पढ़ाई कर लोगे तो आपका एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आना संभव नहीं है। आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी मस्ट है भाई। एनसीईआरटी तो आपको रगड़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। उसको कैसे भी करके जो है एक एक क्वेश्चन, यानी ऐसा हो ना कि जैसे कि कोई बुक पलटा और जो क्वेश्चन खुल गया उसके सामने वो आपसे बन जाना चाहिए। ऐसा आप हो, अगर आपसे हो पा रहा है ऐसा, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि बुक खोल दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसको बेहिचक बता दे रहे हो, तो समझो कि आपको मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ सकता है। कौन सा बुक? तो एनसीईआरटी बुक। तो ये बुक हो गया आपका मेन बुक, ठीक है। इस बुक को हम लोग नाम देते हैं मेन बुक। अब भाई इसलिए मेन बुक है क्योंकि आपका लमसम सीबीएसई बोर्ड का लमसम 80% क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी से ही होता है। 80% मैथ्स का 80% क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से होगा। और जो 20% क्वेश्चन होता है वो अलग का होता है, लेकिन इसी पैटर्न पे होता है, ठीक है। एनसीईआरटी पर ही होता है लेकिन अलग का होता है 20% क्वेश्चन, लेकिन बाकी 80% क्वेश्चन हूबहू आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। देखो, अब करना क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं शुरू में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मार्च में हम लोग का पढ़ाई 10th स्टार्ट हुआ, 12th स्टार्ट हुआ, तो उस समय आपको तो बनाना चाहिए सारे बुक, ठीक है। ये
कोई भी चैप्टर इससे बनाओ, फिर दोनों से बनाने के बाद वही चैप्टर जाके एनसीईआरटी से बना लो। ये करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? तो नवंबर तक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नवंबर के बाद ये काम नहीं करना चाहिए। नवंबर के बाद आपको ये दोनों बुक को साइड करना पड़ेगा। आपको ये दोनों बुक को पढ़ना भी नहीं है, साइड रखना है। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये दोनों बुक को साइड करो और एनसीईआरटी का नवंबर के बाद पूरा एनसीईआरटी पे क्योंकि जितना आपको कंसेप्ट चाहिए था, जितना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए था, जो भी चैप्टर का करना था, वो आपने क्या कर लिया? अचीव कर लिया हुआ है। भाई मार्च से लेकर अक्टूबर तक का समय क्या कम होता है क्या? है आपको जितना भी चाहिए था कंसेप्ट क्लियर के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सारा आपने कर लिया हुआ है। तो अब आपको सीधा अपना पूरा फोकस उठा के किस पे डाल देना है? एनसीईआरटी पे डाल देना है। यानी इसका एक एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन को बनाना है। यानी ऐसा होना है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आप इस बुक को कम से कम 10 टाइम्स बना दो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के हर एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन को, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप 10 टाइम्स बना दो। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो यकीन मानो कि आपको मिनिमम, मतलब कि मिनिमम बोल रहे हैं, मिनिमम 80% मार्क्स से कम नहीं आ सकते। यानी मिनिमम आपको 80% मार्क्स आएगा, उससे आप जितना ला सकते हो। यानी मिनिमम 80% आएगा मार्क्स, उससे कम आने का कोई संभावना ही नहीं है। जो आप पूरा पकड़ बना लेते हो किस पर? एनसीईआरटी पर। तब क्लियर? तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो और कुछ सीखने के लिए मिल गया हो तो इसको दूसरे को भी आप समझाओ, दूसरे तक भी इसको पहुंचाओ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बाय बाय।